रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मोरक्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू किया जा सकता है। यह अभियान खत्म नहीं हुआ है, बस फिलहाल रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि यह रोक स्थायी नहीं है और जरूरत पड़ने पर इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन के अगले चरण, चाहे उसे पार्ट 2 कहा जाए या पार्ट 3 कहा जाए, पूरी तरीके से पाकिस्तान के बर्ताव पर निर्भर करेगा। यदि पाकिस्तान या उसकी ओर से संचालित आतंकी गतिविधियां दोबारा से बढ़ती हैं तो उन्हें कड़ा जवाब और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 23 अप्रैल को हुई उच्च स्तरीय बैठक में उनका पहला सवाल था कि क्या हमारी सेनाएं ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों ने तुरंत जवाब दिया कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव भेजा गया और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, जाइए, और सेना को पूरा अधिकार दे दिया जाता है। राजनाथ सिंह ने बताया कि इसी आदेश के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में भारत ने केवल सीमा पर गोलीबारी नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान की जमीन के अंदर करीब 100 किलोमीटर तक जाकर आतंकी ठिकानों को तबाह भी किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर उस समय वायरल हो रहा था। उन्होंने इसे सैन्य योजना और रणनीति की सफलता बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन के प्रभाव का हवाला देते हुए बताया कि जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर ने स्वीकार किया है कि मसूद अजहर के परिवार और उसके नेटवर्क पर भारत की कार्रवाई का बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ा है। यह बताता है कि ऑपरेशन केवल तत्कालीन जवाब नहीं था, बल्कि आतंक के नेटवर्क को तोड़ने और उसके ढांचे को कमजोर करने के लिए भी किया गया था। यह बात वर्डिक्ट है। राजनाथ सिंह ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों का धर्म पूछकर उन्हें मारा था, लेकिन भारत ने किसी का धर्म नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि हमने केवल उनके कर्म देखकर कार्रवाई की है। उनका यह बयान यह साफ करता है कि भारत की कार्रवाई किसी समुदाय या धर्म विशेष के खिलाफ कभी नहीं हो सकती है, बल्कि आतंक और उसके गतिविधियों के खिलाफ थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर भी राजनाथ सिंह ने आशावादी और रणनीतिक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूं। उन्होंने बताया कि वहां लोग जब आवाज उठाने लगे हैं और नारे लग रहे हैं तो यह संकेत है कि पीओके के अंदर धीरे धीरे एक बदलाव और जागरूकता का वातावरण बनता जा रहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन को अभी रोकना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक विवेक का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह रोक केवल अस्थायी है और परिस्थितियों के अनुसार इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। उनका कहना था कि सरकार और सशस्त्र बल दोनों इस मामले में पूरी तरीके से तैयार है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन के पीछे की योजना और तैयारी का विवरण भी साझा किया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना और रणनीतिक नेतृत्व का सहयोग निर्णायक था। सेना की तत्परता, रणनीति और पीएम का समर्थन मिलाकर के ही ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित कर पाए हैं हम लोग। उन्होंने बताया कि सैन्य नेतृत्व ने तेजी से निर्णय लिए और प्रधानमंत्री ने उन्हें स्वतंत्रता दी, जिससे अभियान सुचारू रूप से पूरा हो सका और ऑपरेशन सिंदूर का इतना नाम हुआ। राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक दृष्टिकोण पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन के समय और तरीकों में अंतर्राष्ट्रीय हालात का भी ध्यान रखा था, ताकि किसी को परेशानी ना हो सके। हालांकि नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त संदेश था और आगे भी जरूरत पड़ने पर ऐसे ही निर्णायक कदम उठाए जाएंगे भारत के द्वारा। उन्होंने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य केवल आतंकियों को मारना या उनका नेटवर्क खत्म करना नहीं था। बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे। इसका लक्ष्य था पाकिस्तान की जमीन के भीतर आतंकी गतिविधियों के केंद्रों को पहचानना और उन्हें तबाह करना, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों की संभावना कम हो सके। उन्होंने कहा कि सेना ने पूरी तैयारी और रणनीति के साथ अभियान किया है और इस प्रक्रिया में कोई भी गलती सेना के द्वारा नहीं की गई है। पहलगाम हमले के बारे में उन्होंने कहा कि यह हमला निर्दोष नागरिकों पर हुआ था और इसमें 26 लोग मारे गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया था। उन्होंने बताया कि इसी घटना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने की पृष्ठभूमि बनाई थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता
कतई नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो भारत सबसे पहले खड़ा होगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि ऑपरेशन केवल सीमित इलाकों में नहीं था, यह एक जटिल और व्यापक योजना का हिस्सा भी था। सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों और नेटवर्क को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की गंभीर और निर्णायक नीति का प्रमाण है। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कहा है कि भविष्य में किसी भी तरह के आतंकवादी हमले का जवाब तुरंत और कड़ा होगा, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने यह भी बताया कि जनता को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना पूरी तरीके से तैयार है और सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। अगर दुश्मन फिर से आतंक फैलाने की कोशिश करेगा तो भारत का जवाब तुरंत और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा कि यह न केवल पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, बल्कि भारतीय जनता के लिए भी भरोसा है। सरकार और सेना उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और पूरी तरीके से तैयार है। अंत में रक्षा मंत्री ने यह दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन फिर से आतंक फैलाएंगे तो वही निर्णायक और कड़ा जवाब दिया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की नीति आतंकवाद के खिलाफ सख्त है और किसी धर्म, समुदाय या क्षेत्र के खिलाफ भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार आज राजनाथ सिंह का भाषण केवल एक बयान नहीं था, बल्कि भारत की रणनीति, तैयारियां और भविष्य की कार्रवाई के संकेत का प्रदर्शन भी था। यह स्पष्ट करता है कि भारत अब निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है और किसी भी तरह के आतंकी हमले का जवाब के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी रश्मि। धन्यवाद।